हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे और इस लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, ऊंचाई और दूरी, या दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, इस टॉपिक को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ऊंचाई और दूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको एकदम बेसिक से समझाया जाएगा कि ऊंचाई और दूरी क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको सवाल भी बताए जाएंगे। और अगर त्रिकोणमिति को आपको और बेसिक तरीके से पढ़ना है तो 5 वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। त्रिकोणमिति पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके आप वहां जा करके वीडियो को देख सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है, ऊंचाई और दूरी। तो आइए समझते हैं ऊंचाई और दूरी क्या होता है। आइए भैया समझते हैं ऊंचाई और दूरी। इसमें सबसे पहले हमको समझना होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण और दूसरा होता है भैया अवनमन कोण। इसमें दो तरह के कोण होते हैं, अवनमन कोण, उन्नयन कोण भैया होते हैं और अवनमन कोण होते हैं। इसमें दो तरह के आपके कोण होते हैं, दोनों को पहले समझ लेते हैं सवाल को समझने से पहले। चलिए हम लोग मान लेते हैं कोई छत है, ठीक भैया, ये आपकी कोई छत है। यहाँ पे कोई लड़का था, आपका कोई भी बच्चा था, कोई लड़का था, वो गेंद खेल रहा था और उसकी गेंद यहां आकर के धरातल पे गिर गई। यहां आकर के धरातल पे गिर गई। उसकी गेंद थी, जो एक बालक था, लड़का जो था एक, वो गेंद खेल रहा था और वो गेंद खेलते खेलते इस छत पे था, तो इसकी गेंद यहाँ पे नीचे गिर गई। अब ये अपनी गेंद को ऐसे निहार रहा है, अपनी गेंद को ऐसे देख रहा है, ठीक भैया। तो आप बताइए हमको, जब वो देखेगा तो किसी चीज को कोई देखता है तो एकदम सीधी रेखा में देखता है ना, एकदम सीधी रेखा में देखेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे अगर वो देख रहा है तो इसे थोड़ा सा इधर देखेगा, फिर थोड़ा सा इधर, फिर थोड़ा सा इधर, तब ऐसे जाएगा। एकदम सीधी रेखा में देखेगा ना, देखेगा ना भैया। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि इसकी आंख की जो अगर सामने देखता तो ऐसे सीधी रेखा में देखता ना भैया, और यहाँ पे अगर यह करके मिल रहा है तो ऐसे धरातल पे ऐसे, ठीक है। तो आपके दो तरह के कोण बन रहे हैं, एक कोण आपका यहां बन रहा है, दूसरा कोण आपका यहां बन रहा है। दो तरह के आपके कोण बन रहे हैं भैया, समझ पा रहे हैं ना सब लोग। चलिए फिर से समझते हैं। एक लड़का था, वो गेंद खेल रहा था भैया छत पे और उसकी गेंद नीचे गिर गई। जब उसकी गेंद नीचे गिर गई तो वो अपनी गेंद को देख रहा था, ठीक है, वो अपनी गेंद को देख रहा था। जब अपनी गेंद को देखता है तब वो देखता है कि एकदम सीधी रेखा में कोण बनता है, सीधी रेखा में कोण बनता है। तो आपके देखिए एक कोण यहां पे बन गया, अगर हम इसकी आंख को एक सीधी रेखा में मान लेते हैं और जो देख रहा है इसको, एक कोण आपका यहां पे बन गया और दूसरा कोण आपका यहां पे बन गया। तो जो आपकी इसकी जो दृष्टि की रेखा है, धरातल के मध्य जो कोण बनता है, इसको बोला जाता है भैया उन्नयन कोण। क्या बोला जाता है भैया? उन्नयन कोण। और जो यहाँ पे आपका कोण बनता है उसको कहा जाता है अवनमन कोण, ठीक है, इसको कहा जाता है अवनमन कोण। ये आपका उन्नयन कोण हो गया, ये आपका अवनमन कोण हो गया। अब दोनों में एक चीज कॉमन होती है, जो अवनमन कोण होता है और उन्नयन कोण होता है, दोनों में भैया एक चीज कॉमन होती है। क्या कॉमन होता है? कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। अवनमन कोण कहने का मतलब आपका जितना आपका उन्नयन कोण होगा उतना आपका अवनमन कोण होगा, ठीक भैया। जितना आपका उन्नयन कोण होगा उतना ही आपका अवनमन कोण होगा। आइए भैया आप समझते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है, ठीक है। अब उपयोग कहाँ पे होता है बात समझिए। हम लोगों ने त्रिकोणमिति में क्या सीखा हुआ था कि त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है भैया ना, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। यह आपका समकोण त्रिभुज हो गया भैया, यहाँ पे आपका 90 अंश हो गया। इसमें तीन चीजें होती हैं, तीन जो रेखाखंड आपके दिख रहे हैं ये आपके कौन कौन से होते हैं? ये आपका कर्ण होता है, ये आपका कर्ण होता है, और ये आधार होता है। क्या होता है भैया? आधार होता है, और ये लंब होता है। ये आपका कर्ण, ये आपका आधार और ये आपका लंब, ये तीन तरह के होते हैं। अब इसमें देखिए, अगर आपको इस फिगर से इसकी तुलना करवाते हैं तो जो हमारा छत की दीवार है इसको हम लंब मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं?
मान सकते हैं ना? आप कहेंगे सर मान सकते हैं। ये आपका लंब हो गया। जो धरातल है हमारा, इसको हम आधार मान सकते हैं, आधार मान सकते हैं ना। और जो इसकी दृष्टि रेखा है, जैसे ये देख रहा है, उस दृष्टि रेखा को हम लोग कर्ण मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं भैया? दृष्टि रेखा को हम लोग कर्ण मान सकते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है। अब इसमें अगर आपको इसकी लंबाई दिया गया और इसकी लंबाई पूछ रहा हो, तो आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? और आपको अगर कोण दिया हुआ हो, चूंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे tan बराबर 30 अंश दिया हुआ हो, तो हम यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार रख सकते हैं, नहीं रख सकते? तो tan थीटा की वैल्यू रख देंगे। ठीक भैया, जब tan थीटा की हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो जो हमारा लंब है और आधार है उसकी भी वैल्यू रख देते हैं। तो एक को मान लीजिए लंब नहीं दिया हुआ था, आधार दिया हुआ था, तो वहां से लंब की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसका उपयोग इसी जगह पे किया जाता है। ठीक भैया, इतनी चीजें समझ में आई सबके? चलिए सवाल देख लेते हैं इस पे। आइए भैया सवाल देख लेते हैं। सवाल आपका कह रहा है किसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। फिर से समझिए सवाल को। किसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। अब हम लोग समझते हैं भैया। चलिए, अगर मान लीजिए ये हमारी मीनार है, क्या है भैया? ये आपकी मीनार है और ये आपका धरातल हो गया। ठीक, ये आपकी मीनार थी। तो जो इसकी छाया बनेगी भैया, ये आपकी छाया ऐसे ही तो धरातल पे बनेगी। तो इसकी जो यहाँ पे छाया बन रही है, ये आपकी छाया धरातल पे ही तो बन रही है। अर्थात अगर लंबाई आपकी h मान लेते हैं हम लोग, मीनार की लंबाई अगर h मान लेते हैं, तो हम लोग की जो आपकी छाया बनेगी वह कह रहा है √3 गुनी है, अर्थात √3h, अर्थात √3h। चलिए भैया, अब आप बात समझिए। h √3 हो गया, चूंकि जो लंबाई थी उसकी लंबाई की छाया जो है √3 गुनी है। अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं, इस बिंदु को ऐसे मिला देते हैं, तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। यहां से यहां तक की लंबाई जो आपकी होगी √3h हो गई, और यहां से यहां तक की जो आपकी लंबाई हो गई, ये भैया क्या होगी? h हो गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और कह रहा है कि थीटा ज्ञात कीजिए, अर्थात यही कोण तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था उन्नयन कोण यहाँ बनता है और अवनमन कोण यहाँ पे बनता है। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए आप देखिए, हमको आधार पता है और लंब पता है। अब आप सोचिए कि आधार और लंब किसमें मिलते हैं, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में मिलते हैं? आप कहेंगे सर tan थीटा में मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या लिख सकते हैं भैया? लंब बटे आधार। अब वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका tan थीटा बराबर लंब आपका h है और आधार आपका है √3h। अब h से h आपका कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर हो गया 1/√3, अर्थात tan थीटा बराबर हो गया आपका 1/√3। tan कितने अंश का मान होता है बताइए हमको? आप कहेंगे सर 30 अंश का होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। अब tan से tan आपका कैंसिल हो गया, मिला क्या? tan से tan आपका जब कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर आपका आ गया 30 अंश। थीटा बराबर आपका कितना आ गया भैया? 30 अंश। जो आपका थीटा आया वो आया आपका 30 अंश, अर्थात जो हमारा उन्नयन कोण आया, उन्नयन कोण आया, उन्नयन कोण हमारा कितना आ गया भैया? 30 अंश। यही तो हमको ज्ञात करना था, उन्नयन कोण ही तो ज्ञात करना था। तो जो हमारा उन्नयन कोण है भैया वो कितना आ गया? 30 अंश। सबको समझ में आई बात? तो ऐसे ही हम लोग ऊंचाई और दूरी के सवाल को देखते हैं। स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिएगा, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, सवाल आपका है एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है,
क्वेश्चन बढ़िया से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कम से कम 2 बार। फिर से समझ लेते हैं। कह रहा एक मीनार की चोटी है जिसका उन्नयन कोण उसी मीनार के आधार से 40 मीटर दूरी पर है। ठीक है, उस बिंदु पर अगर देखा जाता है तो जो उन्नयन कोण बनता है वो आपका है 45 अंश। तो उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, अगर हम मान लेते हैं ये हमारी मीनार है, ठीक है, ये हम अपनी मीनार मान लेते हैं, और यहां से यहां पे कोई स्थित बिंदु है, अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और ये सी। ए भी आपकी मीनार होगी भैया, मीनार की चोटी होगी ए। चोटी से उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से 36 तल पर, 36 तल यही तो है भैया, आप जानते हैं ये ऊर्ध्वाधर होता है और ये क्षैतिज होता है। ये आपका ऊर्ध्वाधर हो गया और ये आपका क्षैतिज हो गया। 36 तल पर 40 मीटर की दूरी पर, अर्थात बी से सी बिंदु तक अगर हम जाएंगे तो कितना चलेंगे हम, 40 मीटर। बात को समझते रहिएगा, पॉइंट टू पॉइंट। 40 मीटर की दूरी पर स्थित जो बिंदु है, ए से देखने पर कितने अंश का कोण बनता है, 45 अंश का। ठीक है, यहाँ कितने अंश का कोण बनता है, 45 अंश का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात ये हमको ज्ञात करना है, और इसे हम लोग मान लेते हैं एच। क्या मान लेते हैं भैया, एच। एच आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, यही तो निकालना है। और आपका जो आधार है वो आपका दिया हुआ है 40 मीटर भैया। क्या दिया हुआ है, 40 मीटर। और जो आपका कोण दिया गया है वो 45 अंश दिया गया है। अब हमको वैल्यू निकालनी है एच की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच। तब आप जानते हैं कि आपका हो गया लंब और ये हो गया आपका आधार, ये परपेंडिकुलर आपका, ये बेस। और आधार और लंब अगर है तो दोनों में कौन से कोण लेकर के आगे बढ़ते हैं, इसको tan थीटा। अर्थात हम लोग ले सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर आधार का मतलब आधार बटे लंब, आधार आपका हो गया बी सी, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ए बी बटे आपका हो गया बी सी। अब थीटा के स्थान पे वैल्यू कितनी दी गई है भैया, 45 अंश ना, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं tan 45 अंश बराबर हो गया आपका ए बी का मान कितना आ गया, एच। एच बटे बी सी का मान कितना आ गया, बी सी का मान कितना दिया हुआ है, 40। अब मान रख दीजिए भैया, tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर हो गया एच बटे 40 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो h बराबर आपको मिल जाएगा 40 मीटर। अर्थात जितना मीनार की ऊंचाई है उतनी लंबी छाया बन रही है। अर्थात 40 मीटर इसकी छाया की लंबाई है और 40 मीटर ही मीनार की ऊंचाई है। समझ पाए सब लोग, कोई दिक्कत। यहाँ पे समझिएगा कि त्रिभुज एबीसी ले लिया गया और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब आपका h है और आधार आपका 40 है। ठीक है, तो h बटे 40 हो गया आपका, और tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 बराबर h बटे 40 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएगा, 40 का 1 से करवाएगा तो 40 हो गया, h का 1 से करवाएगा तो h हो गया। तो h बराबर 40 मीटर आपका आ गया। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया। आइए भैया अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल आपका है कि किसी मीनार के पाद से 40 मीटर दूर 36 तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 80 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए किसी मीनार के पाद से। ठीक है, चलिए बनाते हैं फिगर। एक मीनार हम लोग लेते हैं, ठीक, पाद से 40 मीटर दूर स्थित। अब आप देखिए, पाद ये हो गया, शिखर ये हो गया। ठीक भैया, आपका जो निचला हिस्सा होता है उसको पाद बोला जाता है और जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको शिखर बोला जाता है। तो 36 तल पर दूर, तो ये आपका 36 तल हो गया। ठीक, यहां से यहां तक की लंबाई कह रहा है 40 मीटर दूर स्थित तल पर किसी बिंदु से, यहाँ पे कोई बिंदु हम मान लेते हैं, अर्थात ये कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। समझते रहिएगा भैया। अब इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, इस बिंदु को। ठीक, बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी, अर्थात ये शिखर बिंदु हो गया और इस बिंदु, इन दोनों की जो बीच की दूरी आपकी बन रही है वो कितनी बन रही है, 80 मीटर।
80 मीटर। ठीक भैया, ये आपका 80 मीटर बन गया। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अर्थात इसी बिंदु, अर्थात ये हमको ज्ञात करना है थीटा। अब इसको अगर हम मान लेते हैं एच मान लेते हैं, जो आपकी मीनार है, मीनार की जो लंबाई है उसको एच मान लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि हमको थीटा निकालना है और बी और सी आपका आधार हो गया, ए बी ए सी आपका कर्ण हो गया, ए बी आपका लंब हो गया। ठीक, अब आप देखिए कि जो आपका ए सी है ये दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है। ए सी आपका कर्ण दिया हुआ है और बी सी आपका आधार दिया हुआ है। आधार और कर्ण से हमको थीटा का मान ज्ञात करना है। आधार और कर्ण से हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं अगर आधार और कर्ण हम लेते हैं तो या तो हम cos थीटा ले ले या sec थीटा ले ले। चूंकि हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्या होता है भैया? cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, तो आपका क्या मिल जाएगा? cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्या मिल गया आपको? आधार बटे कर्ण। चलिए सबका मान रख देते हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर आधार का मान आपकी कितना है? बी सी। बी सी आपका आधार होगा, कर्ण क्या है? ए सी। चलिए अगले स्टेप में cos थीटा बराबर आपके आ गया, बी सी का मान 40 दिया हुआ है और ए सी का मान 80 दिया हुआ है। तो 40 दूना 80, अर्थात cos थीटा बराबर आपका हो गया 1/2। 40 दूना 80। अब आप हमको बताइएगा कि cos कितने अंश का मान 1/2 होता है? तो आप बताएंगे सर 60 अंश का होता है। क्योंकि sin 30 अंश का मान होता है 1/2। जो sin 30 अंश का मान होता है वही cos 60 अंश का मान होता है। ठीक भैया, तो आप समझिए कि जहां पे हम लोग 1/2 लिखे थे वहां पे लिख सकते हैं cos 60 अंश। अब अगर आप cos से cos हम काट देते तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो थीटा बराबर आपका कितना आ गया भैया? 60 अंश। अर्थात जो आपका उन्नयन कोण है, जो आपका उन्नयन कोण ज्ञात करना था, वो उन्नयन कोण आपका कितना आ गया? 60 अंश आ गया। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक मीनार दी हुई थी, उस मीनार के पाद से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु दिया हुआ था, जिस बिंदु से उसके शिखर का जो उन्नयन कोण था वो ज्ञात करना था। और उसी बिंदु से शिखर का जो लंबाई थी वो आपकी 80 मीटर थी। ये आपका 80 मीटर दिया हुआ था, ये आपका 40 मीटर दिया हुआ था। तो आपको आधार और कर्ण में संबंध देखना था, तो हम या तो sec थीटा ले लेते हैं या cos थीटा ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में हम देख लिए कि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे आपका BC है और बटे AC है, तो BC बटे AC कर दिया। BC का मान आपका 40 दिया हुआ है, AC का मान आपका कितना दिया हुआ है? 80। तो 40 बटे 80 हो गया, तो 40 दूना 80, तो 1/2 हो गया आपका। तो cos थीटा बराबर 1/2। तो cos कितने अंश का मान भैया 1/2 होता है? आप कहेंगे सर cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो cos से cos कैंसिल हो गया, थीटा बराबर आपका आ गया 60 अंश। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमको ज्ञात करना था। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमको बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी सुझाव है, शिकायत है, या किसी और चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें या हमें व्हाट्सएप करें या हमें फ़ोन करके बताएं। आप लोग अगर सुझाव देते हैं, शिकायत करते हैं, तो हमको मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छा प्रयास करने का प्रयत्न करते हैं कि और हम अच्छा कर सकें और आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। सो गाइस, प्लीज़ कमेंट, share and subscribe the channel. Thank you.